रोटी पा करके तुम धन्य हो रहे हो तो तुम भिखारी हो, और रोटी तुम्हारी अंजलि में आने पर रोटी धन्य हो रही है, यही तुम साधु हो। कौन आनंद मना रहा है? किसके प्रति तुम्हारे आनंद की अनुभूति हो रही है? तुम निमित्तों को पा रहे हो। 99% लोग निमित्त को पाकर खुश होते हैं। चर्या ऐसी करो कि तुम्हें पाकर के निमित्त खुश हो जाए, तुम्हें पाकर के निमित्त खुश हो जाए, तुम नहीं। निमित्त पाकर के वो खुश हो जाए, वो अवभाग मानने लग जाए कि हे भगवान मैं इनके काम आ जाऊं। कभी तुम्हें ये भाव आ जाए कि हे भगवान, हे मैं तेरी जिंदगी में कैसे काम आ सकता हूं, मेरा धन कैसे काम आ सकता है, मेरा वचन कैसे काम आ सकता है, मैं व्यापार धंधा करता हूं, नौकरी करता हूं, ये सब मेरे कैसे काम आ सकते हैं, क्या काम कर सकता हूं मैं जो तुम्हारे काम आ सकूं। काम तुम्हारा हो, आनंद मुझे हो। मैंने एक बार कहा था, जिसके पास जो अधिकार है, जो धंधा करता है अच्छे कार्यों का, उसको जरूर भगवान से पूछना चाहिए, भगवान मेरे यहाँ मंडी का व्यापारी हूं, गेहूं का धंधा करता हूं, भगवान बताओ मेरा गेहूं आपके काम कब आ सकता है, मुनराज के काम कब आएगा। मेरा धन, मेरा गेहूं, मेरा अनाज मुनराज के काम आ जाए, मेरा धन भगवान के काम आ जाए, मेरी जिंदगी भगवान के काम आ जाए, काम इनके आवे और आनंद अपन को आवे। पेट महाराज का भरता है और आनंद बस यही आनंद का है। इसलिए हमेशा बोलो, निमित्त तुम्हें पाकर धन्य है या तुम निमित्त को पाकर धन्य हो। निमित्त को पाकर धन्य हो तो ये कोई बड़ी विशेषता नहीं, लेकिन तुमने अपना आचरण ऐसा करो कि निमित्त तुम्हें पाकर के धन्य हो जाए। जल तुम्हें मिल गया, पैर तुम्हारे धुल गए, गंदगे थे, बोलो अच्छा जल मिलने से किसको लाभ हुआ? जल को कि तुम्हें पैर धुल गए ना, साफ हो गए, पैर धुल गए ना, साफ हो गए ना, तुम्हें लाभ मिल गया। जल को क्या मिला? पर जिंदगी तुम ऐसी बनाओ कि तुम धन्य हो या ना हो, तुम्हें छू करके जल धन्य हो जाए। आप लोग पैर धोते हो, पैर धन्य हो गए, जल तो गंदा हो गया। और हम लोगों के पैर साफ हो या नहीं हो, लेकिन जल जरूर गंदोदक बन जाता है। निमित्त के खुश हो गए, निमित्त की बढ़ोतरी। तुम्हें पाकर के निमित्त खुश हो रहा है। हर चीज में लगाना चाहिए। कपड़े की दुकान है, पैसा नहीं, इंतजार करो मंदिर में कब कपड़े की जरूरत पड़ती है, वो पूरा कपड़ा मैं दूंगा। भिखारियों को कपड़े की जरूरत पड़ती है, मैं दूंगा। गरीबों को पड़ती है, मैं दूंगा। अर्थ क्रिया, लेकिन तुम्हारे लिए सोचना है, उसी में से देना है, कपड़े में से। आपके किराने की दुकान है तो किराना दीजिए। आपके यहाँ लोहे की दुकान है, एक सरिया से ही मंदिर में हर लोहे की दुकान का सरिया लगना चाहिए, चाहे भली वो एक सरिया क्यों ना हो। धंधे का, अपने धंधे का एक अंश धर्म को जरूरत पड़ना, जो धर्म के लायक हो वो, नहीं तो तुम शराब की बोतल लेके आ जाओ। जो धर्म के खातिर है, मंदिर बन रहा है, पैसा नहीं। हर जितने लोगों के पास लोहे का कार्यक्रम है, वो नियम करें कि इस मंदिर में ज्यादा नहीं तो एक सरिया तो मेरा लगेगा, क्योंकि मेरा धंधा क्या है? सरिया का। मेरा धंधा तसले का है, मेरा धंधा घेंटी का है। मंदिर के लिए एक घेंटी तो भेंट करूंगा, एक तसला तो भेंट करूंगा, क्योंकि मंदिर के लिए चाहिए और मेरे द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात, सोचना, उसी में से देना। आप गल्ला व्यापारी हैं, तो आपको सोचना है, मेरे अनाज का व्यापार है, मेरा अनाज
देव शांत गुरु के काम कब आ सकता है? मेरे अनाज कब काम आएगा? किसी के किराने का दुकान है मिर्ची का, तो विचार करो तुम्हारी मिर्ची कहीं समाज के काम आ रही है? नमक का है तो नमक, जो तुम्हारे पास धंधा है उसका आप दे करके खुश होना है। तुम्हें लेने वाला खुश नहीं होगा, देने वाला खुश होगा। अभी आज सुबह सुबह चर्चा करते आ रहे थे, आज भगवान तीसरी मंजिल का शिलान्यास हो गया और अब के बाद तुम त्रिकाल चौबीसी नहीं बोलोगे। चौबीसी का त्याग करो कि चौबीसी नहीं बोलेंगे। कभी अनायास आ जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अब बोलना है श्री दिगंबर जैन सुधर्मोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। अतिशय तीर्थ क्षेत्र बाद में लगा। श्री दिगंबर जैन सुधर्मोदय, धर्मोदय सुधर्मोदय तीर्थ क्षेत्र, अतिशय तीर्थ क्षेत्र महरौनी बरने अशोकनगर, अशोकनगर वहां भी बन रही है। ये नाम लेना, सुधर्मोदय तीर्थ क्षेत्र को मुंह पे बैठा लो। अब जैसे कल तुम्हारे सुधर्मोदय में बन रहा है किसी के सामान का व्यापार है, भले एक बोरी देना लेकिन देना जरूर। अभी जैसे तुमने सात्विक भोजनाशाला खोली, अभी वहां से चल के आ रहा था, लोग कह रहे थे महाराज जी बढ़िया, बहुत होशियार, बहुत। वो कहते महाराज जी यहाँ का कौन लेगा? यहाँ एक दूसरा व्यक्ति 60 रुपए में टिफिन भेजता है। अब देखो, तुम्हें 60 रुपए का टिफिन दिख रहा है, अनमोल जो शुद्धि है वो नहीं दिख रही है। अनमोल जो शुद्धि है वो नहीं दिख रही है। दोनों मुनिराज, एक ग्रस्त चल रहा है और एक मुनिराज चल रहे, दोनों नीचे देख के वीडियो दोनों की बराबर आएगी, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक कांटा देख के चल रहा है और एक जीभ देख के चल रहा है, दोनों एक में कितना अंतर है। 50 रुपए में मिल जाती है थाली, लेकिन शुद्ध नहीं मिलेगी। शुद्ध वस्तु मिलती है तो उसका मूल्य की तरफ मत जाओ, ये महंगा है बस शुद्ध है। यही तो चाइना तुम्हें मूर्ख बना रहा है कि जो चीज तुम भारत में 1 रुपए में पाते हो वही चीज मैं 25 पैसे में देता हूं, और 75 पैसे के लोभ में आप उसे ग्रहण कर लेते हैं और अंत में बर्बाद हो जाए। तो हमें यह देखना है कि हमारी जिंदगी का कब से बड़ा तो क्या चीज तुम्हारे पास है। तो जब वो अभी शुद्ध सात्विक भोजन की चर्चा आई, कोई कह रहा था महंगा था, कोई कह रहा सस्ता। सस्ता माल की दुकानें ज्यादा नहीं चलती, महंगी दुकान की ज्यादा चलती है, क्योंकि आज नहीं घाटा पड़ेगा, कल बंद कर दोगे। तो हमने कहा भाई सस्ता करने का तो एक ही तरीका है। कमेटी तो सस्ता नहीं करेगी बल्कि महंगा और करेगी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।